दोस्तों, गूगल शीट में जब कभी भी हमें कोई रिस्पॉन्स लेना होता है तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग हम अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है उसमें सभी रिस्पॉन्स ज़्यादातर हम गूगल फॉर्म्स से लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक आती है गूगल फॉर्म्स में कि हम उसमें टास्क को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यदि एग्जांपल के रूप में समझे कि अगर हमारे पास कोई एक लुकअप वैल्यू है और उसके अगेंस्ट में हम जो है कुछ जो उसकी सारी वैल्यूज़ हैं वो हम अलग अलग कॉलम्स की उसको हम उठा लें, तो इस तरीके से मतलब गूगल फॉर्म के हर एक स्टेप पे जो उनके फॉर्म्स के जो अलग अलग हेडिंग्स होते हैं उसमें हम आ जाए ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ हम गूगल फॉर्म्स में नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप एप्पसीड का इस्तेमाल करते हैं तो उस अगर मतलब उसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो उसमें ये सब काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि एप्पसीड को हम गूगल फॉर्म्स की तरह डायरेक्टली गूगल शीट से हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें जो है गूगल शीट में एप्पसीड की वेबसाइट पे जाना होगा, देन हम वहाँ से एक्सेस उसे कर पाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट से ही डायरेक्टली एप्पसीड को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये होगा कि जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स को आप ओपन कर पाते हैं उसी तरीके से आप एप्पसीड को भी जो होता है ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली अपने गूगल शीट से। तो ये चीज़ आप कैसे कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक ब्लैंक गूगल शीट जो होता है ओपन कर लिया है। और एक चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करते हैं, सपोज जैसे मैं टूल्स में जाता हूँ और क्रिएट ए न्यू फॉर्म करूँगा तो यहाँ से ही मैं डायरेक्टली गूगल फॉर्म्स के विंडो पे चला जाऊँगा और वहाँ से मैं अपने फॉर्म को क्रिएट करके इससे जो इसी शीट पे ऐड करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन एप्पसीड यदि आपको पता है या फिर आपने एप्पसीड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो एप्पसीड का मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर मैं इसका जो तो एक्चुअली मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगा। यदि आप एप्पसीड को नहीं जानते हैं तो आप जा करके उसको जो ज़रूर देखिएगा, उससे आप जो है काफ़ी चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो ये चीज़ तो हमें पता है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये गूगल फॉर्म्स में टूल्स पे हम क्लिक करते हैं और गूगल फॉर्म्स का हमको ऑप्शन मिल जाता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे एक बटन आ जाए और डायरेक्टली हम उसको अगर यहाँ से क्लिक करें तो हम अपने एप्पसीड के विंडो पर डायरेक्टली यहीं से चले जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक फॉर्म है और यहाँ पर एक क्विज फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली अब मुझे जो है इसको ओपन करने के लिए मुझे एप्पसीड की वेबसाइट में ना जाना पड़े और मैं डायरेक्टली अपने गूगल शीट से ही पर ही मतलब ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन मिल जाए जिस पर मैं क्लिक करते ही मैं डायरेक्टली जो है ये विंडो ओपन हो जाए और जो कुछ भी रिस्पॉन्स हो, चूँकि रिस्पॉन्स के बारे में मैं तो नहीं बताऊँ क्योंकि मैं इसको डेटा शीट से अभी चूँकि लिंक नहीं किया हूँ और लिंक कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने अपने एप्पसीड की वीडियोज़ में बताया हुआ है। जो यहाँ पर मेरा मेन जो फोकस होगा कि हम डायरेक्टली अपने गूगल शीट से इस फॉर्म को एक्सेस करना। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एप्पस्क्रिप्ट एडिटर में चलना होगा और यहाँ पर हम एक बेसिक सा एक छोटा सा HTML जो होता है बनाएंगे। और यदि आपको HTML और CSS के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बस उसको ही आप फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखिए code.js जो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक जो होता है HTML की भी फाइल बनाएंगे। तो इस पर प्लस आइकन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्क्रिप्ट और HTML का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ इंडेक्स नाम का एक जो होता है एक अलग से पेज बनाता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं वो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एक फ्रेमवर्क होता है, यहाँ पे सब कुछ पहले से ही रेडीमेड बना होता है। आप अगर थोड़ा सा भी इसका नॉलेज रखते हैं तो आप इसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत ही कम टाइम पे जो है अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो बूटस्ट्रैप का ये सबसे पहले ये आपका होम पेज होता है और इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्चुअली जो इसकी वेबसाइट का नाम है ये आप देख सकते हैं getbootstrap.com। तो ये जैसे ही आप गूगल पे यहाँ पे या फिर बूटस्ट्रैप भी लिख देंगे तो सबसे पहले आपको getbootstrap.com का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और ये आपका जो यहाँ पे आपका इसका होम पेज है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाता है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है।
और ये जैसे ही कॉपी करेंगे आप अपने यहाँ पे चले आना है और यहाँ पर आपको वो डाल देना। तो मतलब यहाँ पे हमको जो होता है CSS और जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल है वो यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप द्वारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ तक आपका काम हो चुका है और इसके लिए थोड़ी सी जो ये HTML फाइल है इसको रीड करने के लिए मुझे अपने सर्वर साइड पे एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा जो कि होता है डू गेट फंक्शन। मतलब अगर सर्वर HTML का कोई भी रिस्पॉन्स आपको लेना हुआ है तो उसके लिए आपको जो होता है डू गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो डू गेट मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना होगा रिटर्न। और रिटर्न क्या करवाना है, एक्चुअली हमें एक HTML, चूँकि हमारा HTML पे काम कर रहे हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको HTML सर्विस जो होता है मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो होता है जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी डॉट लगाते हैं यहाँ पे क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसमें अपने फाइल का नाम दे देना है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी जो HTML फाइल है वो है हमारा इंडेक्स और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये चूँकि यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू हम देंगे वो एज ए स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया है। डॉट इवैल्यूएट कर देने से तो यहाँ की जो भी HTML की जो भी आउटपुट मतलब हमें इस फाइल में होगी उसको हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है और देन हमें एक्चुअली यहाँ पे जो आप हेलो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर जस्ट नीचे जा कर के एक हमें छोटा सा जो होता है डिव बनाना होगा और ये डिव हमने बनाया और एक्चुअली अभी हम इसको लोड करवाएंगे, अभी वो हम आगे देखते हैं फिलहाल। तो डिव हमने एक बनाया, इसी डिव के अंदर ही हम सारी चीज़ें अपना जो मेन HTML जो हमारा लिंक होगा बेसिकली उसको हम डालेंगे। बट हम यहाँ डिव भी लेने के बजाय हम डायरेक्टली इसको एक एंकर टैग में भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डिव लेने के बजाय हम डायरेक्टली एक एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग बेसिकली तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी हमें लिंक का इस्तेमाल करना हो। तो लिंक हमने यहाँ पे ले लिया है और एंकर टैग की हम इसके अंदर क्लोजिंग भी कर देते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है और एंकर टैग के अंदर आपको चल के href डाल देना है, href बस इसके अंदर बस आपको वो लिंक दे देना है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली आप अगर ये जो इस तरीके का जो फॉर्म दिख रहा है ये आपको जब यहाँ पर ये आपका जो डेस्कटॉप जो व्यू होता है वो यहाँ पे आपको जब ऐप सीट में आप आते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। एक मोबाइल व्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और ये टैबलेट व्यू होता है और ये होता है लैपटॉप या फिर PC व्यू। तो आप यहाँ पर क्लिक करने पर ये जो विंडो है ये ओपन हो जाती है। तो सिंपली आपको इसी URL को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर के href के अंदर आपको डाल देना है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर आपको चूँकि हमें ये जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमें इसको जो होता है दूसरे विंडो में ओपन करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, बस इतना ही आपको लिखना, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। और यहाँ पर एक्चुअली आपका ये काम हो चुका है। जब एंकर टैग में एक्चुअली आप यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप जब हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं तो हाइपरलिंक के बाद आप जो होता है यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं जिस पे वो क्लिक करेगा और आप जो होता है उस पर रिडायरेक्ट कर देंगे, सेम वही काम होता है इसका। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कुछ दिखाना चाहते हैं क्लिक फॉर्म या फिर क्लिक फॉर्म की जगह हम लिख देते हैं शो फॉर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर आपको एज ए हाइपरलिंक टाइप का डेटा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसको अभी मैं एक बार इसको डिप्लॉय करके मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू डिप्लॉयमेंट करता हूँ। बट इससे पहले भी ये एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम हमारा है तो इसके लिए मुझे शायद यूज़र परमिशन भी देना होगा, कोई बात नहीं, अभी हम आगे देख लेते हैं। तो हम इस पर डिप्लॉय पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको डिप्लॉयमेंट का जो आईडी है ये URL हमको मिल चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए शो फॉर्म नाम का जो डेटा है वो हमें मतलब ये जो लिंक है ये हमें मिल चुका है। मैं इस पर रिडायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा ऐप सीट है देखिए हम उस पर जो होता है रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अभी ये तो हमारा यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें अगर ये हमें जो होता है वेब पे मिल रहा है, मतलब वेब पे मिल रहा है, ये हमें गूगल शीट पे नहीं मिल रहा है। तो हमें इसको गूगल शीट पे भी इसको लाना होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चलना होगा जो कि हमारा जहाँ पे हमने अपना डू गेट फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें एक्चुअली जो अभी डायरेक्टली हम यहाँ पे HTML यहाँ पे हम जो रिटर्न कर रहे हैं इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। फ़िलहाल अभी लेट HTML और यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मेरा कर्सर में इशू है, कोई नहीं,
लेट मैंने डाला और यहाँ से मैंने लिखा लेट HTML और इसको भी मैं एम डाल लेट HTML इक्वल्स टू, यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाल दी। तो HTML हमने यहाँ पे डाला और उसके बाद यहाँ पर आकर के हम एक फंक्शन जो होता है बनाएंगे जो कि लोड करना होगा हमें यहाँ का डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम अपना स्प्रेडशीट को पहले कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे लेट, क्योंकि मुझे स्प्रेडशीट पे इसको लोड करवाना है तो लेट स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट UI जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ऑप्शन मिलता है डायलॉग ओपन जो होता है डायलॉग का या फिर साइड बार का, बहुत सारे ऑप्शन UI, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हम डायरेक्टली अपने UI को एक्सेस किया, फिर उसके बाद हमारा WS जो भी होगा डॉट, अब यहाँ पर आपको देखिए शो डायलॉग और यहाँ पे शो मॉडल डायलॉग इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको जो शो मॉडलेस डायलॉग, यहाँ पे शो साइड बार की यूज़ एक्चुअली ये साइड में आएगा बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। शो डायलॉग हम ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। शो डायलॉग ले लिया और उसमें हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है जो कि हमारा है HTML। तो HTML में यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पर जो भी हमारा HTML है तो ये एक्चुअली अब हम यहाँ पे डूगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है वेब पे। अब हम डायरेक्टली इसको अपने गूगल शीट में लिखेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं लोड फॉर्म नाम का मैं एक फंक्शन जो होता है बना लेता हूँ, लोड फॉर्म। और मैं अगर इसको अभी जो होता है रन करता हूँ तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि ये क्या अभी हमें आउटपुट में देता है। और मैं एक बार इसको एक्सेस देता हूँ। देखिए अभी मैं इसके बारे में कोई अब HTML और जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज़ करना है ये सारी चीज़ें तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि HTML जो होता है यहाँ पर नहीं है, ये HTMT है। तो यहाँ पे हमें HTML करना होगा और इसको मैंने सेव किया। दोबारा से हम इसको रन करते हैं और ये एग्जीक्यूशन हो चुका है। मैं अपने एप्पशीट फॉर्म में चलूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये विंडो हमें ओपन हो चुका है। पर ये देखिए इसकी साइज़ जो होता है काफ़ी बड़ी है, तो इसकी साइज़ को हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो हम सेट कर देते हैं डॉट सेट। यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो हाइट हम कर देते हैं सपोज़ 50 और डॉट लगा करके सेट विड्थ भी कर देते हैं डॉट सेट विड्थ। तो यहाँ विड्थ भी हम कर देते हैं 50 का कर देते हैं या फिर हम इसका जो तक कर देते हैं 80। तो एक बार इसको सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसमें चलिए परमिशन दोबारा से हमको देना होगा एक बार। तो रिव्यू कर लेते हैं फिर से हम परमिशन। तो मैं कह रहा था कि मैंने अभी आपको इसके बारे में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो यदि आप फ़िलहाल इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कुछ भी मैं स्टेप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेम वहीं फॉलो करके आप इसे जो होता है अपने यूज़ में ला सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसका पूरा एक डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं आपको किस तरीके से गूगल शीट के अंदर आप वेब ऐप और का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से HTML की कोडिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्द अपनी वीडियोज़ में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन हो चुका है तो मैं अपने ऐप शीट के अंदर चलता हूँ और ये देखिए ये अभी इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं कि ये जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट को हम कम से कम कर देते हैं 100। तो इसकी जो हाइट होगी वो 100 कर देते हैं और दोबारा से हम चलते हैं अपने ऐप शीट के अंदर और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़ और मैं इसको अभी यहाँ से रन करता हूँ। तो ये यहाँ पे एक्चुअली अब देख लेते हैं कि ये देखिए अब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में आ चुका है जिस तरीके से हमको चाहिए। तो यहाँ पर ये काम हमको हो चुका है। अब हम एक्चुअली काम करने वाले हैं वो ये कि अभी हम इस कोड को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ रहा है कि बार बार हमें एडिटर के अंदर जा करके इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको बार बार एडिटर के अंदर जा करके एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका एक UI क्रिएट करना चाहते हैं और डायरेक्टली हम यहीं से क्लिक करके इस कोड को एक्सेस करें। तो उसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
क्रिएट मेन्यू। तो हम यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं और मेन्यू में हम चलते हैं लेट माई मेन्यू नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। माई मेन्यू इज इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई। जैसे ही आप गेट यूआई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आपका माई मेन्यू है उसके बाद डॉट यहाँ पे आपको होगा क्रिएट मेन्यू और यहाँ पर आपको अपने मेन्यू का नाम देना होगा फॉर्म। जैसे मैं दे देता हूँ फॉर्म, तो यहाँ पर मेन्यू का जो भी नाम होगा आपको यहाँ देना होगा फॉर्म, और ये करली ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ से हटाना है और यहाँ से भी हमें हटा देना है। तो फॉर्म यहाँ पे हो चुका है और माई मेन्यू जो कुछ भी है आपने जो भी अपना यहाँ पे बनाया है, जो भी आपका मेन्यू है एक्चुअली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट मेन्यू और इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा मेन्यू जो बन चुका है। और यहाँ पर मेन्यू में हम एक डॉट लगा करके यहाँ पे आइटम को ऐड करेंगे, ऐड आइटम, और यहाँ पे आइटम में पहले हमें कैप्शन देना होगा और यहाँ पे मुझे लिखना है लोड या फिर ऐप सीट, यहाँ पे डाल सकते हैं ऐप सीट फॉर्म। और यहाँ पर आपको जो है अपने फंक्शन का नाम देना है कि जो कुछ भी हम जो फंक्शन हम रन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा लोड फॉर्म। तो लोड फॉर्म को एक्चुअली हमें इसको भी ऐसे स्ट्रिंग यहाँ पे जो होता है पास करना होगा और इसके बाद यहाँ पर मेन्यू को हमें ऐड भी करना होगा, मेन्यू डॉट ऐड टू यूआई, यहाँ पे हमने ये कर दिया है। और ये हमारा हमने अपने एक मेन्यू बेसिकली क्रिएट किया है और इसके लिए हमने कोड लिखा है स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई। जब आप गेट यूआई करते हैं तो यहाँ पे यूआई से रिलेटेड जो भी सारे मेथड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हमने एक मेन्यू में एक मेन्यू क्रिएट किया। ये बेसिकली ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर ये फॉर्म, और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा जो कि है हमारा ऐप सीट फॉर्म। अब जैसे ही आप ऐप सीट फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये जो लोड फॉर्म है जो कि ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ये जो अभी जो हमने ये मेन्यू बार जो क्रिएट किया है ये हमारा तब दिखना चाहिए जब कभी भी हम फॉर्म को मतलब जब हमने स्प्रेडशीट को जो होता है ओपन करें या फिर रीलोड करें तब हमें ये दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो होता है एक ट्रिगर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो उस ट्रिगर के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और ये ट्रिगर्स बना यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड ट्रिगर, और यहाँ पर ये देखिए अभी तो ये लोड फॉर्म आ रहा है लेकिन हमें जो होता है ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रिएट ए मेन्यू। इसको जो होता है हमें रन करवाना है जब हमें अपना स्प्रेडशीट ओपन हो। तो उसके लिए ऑन ओपन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इवेंट हमारा सेलेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मेरा जो कोड था वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। मैं अपने चलता हूँ ऐप सीट के अंदर और मतलब जो मेरा गूगल सीट है मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। और देखिए ये जो अभी हमने अपना जो बनाया हुआ है यूआई वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये जो ऑप्शन आपको चाहिए मैंने आपको बताया था ऐप सीट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही हमारा वो जो विंडो था जो आपका विंडो मैंने आपको बताया था ये देखिए शो फॉर्म का ऑप्शन मिल गया। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो ऐप सीट का डायरेक्टली जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप इस ऐप को जो होता है किस तरीके से अपने गूगल सीट से कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो वो सारी चीज़ें करके आप अपने काम को बड़े ही यूज़फुल बना सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं यहाँ पे दे दूँगा। आप वो सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप ऐप सीट से अपने टास्क को बड़े ही आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेन गूगल सीट से ही ऐप सीट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, आप इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चलना होगा एक्सटेंशंस के अंदर, ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको index.html में चलना है
और यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इसको चेंज करके आपको जो कुछ भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे दे देंगे। और एक्चुअली ये तो हमारा टाइटल है, बट आपको यहाँ पे H1 है, जो ये H1 टैग है ये आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो H1 में यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे हेलो वर्ड की जगह लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, और वो आपको उस तरीके से आपके डायलॉग बॉक्स में वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐप सीट को डायरेक्टली अपने गूगल सीट से एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।